एस जब शब्द के बीच में हो तो उसका उच्चारण कहाँ स कहाँ स। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर की वीडियो क्लास 18 में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने एस के बारे में बात की थी। एस जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, और एस जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। अगर आपने वह क्लास मिस कर दी हो तो यूट्यूब पर या गूगल पर आलिम सर की वीडियो क्लास 17 या सर्च करके वह क्लास देख सकते हैं। आज हम फिर एस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एस जब शुरू में होता है और एस जब अंत में होता है इसके बारे में तो हम समझ गए। एस जब बीच में होता है तो उसका उच्चारण क्या होगा यह जानना बाकी है। एस जब बीच में होता है तो तय है कि उसके आगे पीछे कुछ न कुछ होगा, कोई वावल होगा, कोई कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि एस के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो। या तो एस के शुरू में वावल होता है, बाद में कॉन्सोनेंट होता है, या पहले कॉन्सोनेंट होता है और बाद में वावल होता है। तो आज हम बात करेंगे जब एस के आगे कॉन्सोनेंट होता है तब क्या उच्चारण होता है इसका, और इसके बाद जब कॉन्सोनेंट होता है तो उसका क्या उच्चारण होता है। इसमें एक नियम तो बहुत आसान है, दूसरे में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप दूसरा नियम भी आसानी से याद कर सकें। पहला नियम क्या है? पहला नियम है जब एस से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, बी है, एल है, पी है, ये कॉन्सोनेंट है। तो एस से पहले जब कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस का उच्चारण हमेशा स होगा। यानी एस अगर शब्द के बीच में है और एस से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो एस का उच्चारण हमेशा स होगा। बहुत सिंपल है, ये वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था। एस जब शुरू में हो शब्द के तो उसका उच्चारण हमेशा स होगा। कुछ दो चार शब्दों को छोड़कर, इसमें शुगर है, श्योर है, ये सब को छोड़कर बाकी मामलों में एस का उच्चारण स होगा। तो जैसे शुरू में होने पर एस का उच्चारण स होता है, वैसे ही एस जब बीच में होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका उच्चारण स होता है। यह तो था पहला नियम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्द देख लेते हैं जिनमें इस नियम का पालन हो रहा है। पहला शब्द है अब्सर्ड। आप देखिए, इसमें एस के पहले बी है, उच्चारण हो रहा है स। सब्सिडी, इसमें भी एस से पहले बी है और उच्चारण हो रहा है एस का स। हैंडसम, इसमें भी एस से पहले डी है, अगर डी साइलेंट भी हो जाता है तो उससे पहले एन है, उच्चारण हो रहा है हैंडसम। ऑल्सो में भी एस के पहले एल है। कॉम्पनसेट, इसमें भी एस से पहले एन है। कंसेंट, एस से पहले एन है। कंज्यूमर, एस से पहले एन है। बोनसाई, एस से पहले एन है। डिस्पेंसरी, इसमें भी एस से पहले एन है। अभी आपने देखा कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट जिसमें एस से पहले कॉन्सोनेंट था और एस का उच्चारण स हो रहा था। अब हम जानेंगे दूसरा नियम। जब एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। एस के बाद जब कॉन्सोनेंट होता है कोई तो एस का उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद जो लेटर है उसकी ध्वनि क्या है। कुछ ध्वनियां हैं जिनसे पहले अगर एस हो तो एस का उच्चारण स होता है और बाकी ध्वनियों में एस का उच्चारण ज होता है। वे ध्वनियां कौन सी हैं, इसको याद रखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप उन ध्वनियों को याद रखें, दूसरा तरीका है कि आप हिंदी वर्णमाला के मार्फत आप उन ध्वनियों को समझ सकें। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा। पहले मैं उन ध्वनियों को गिनाता हूँ। वे ध्वनियां हैं फ, क, क, च, य, प और थ। फिर से बता दूं, फ, क, ट, च, य, प और थ। इन ध्वनियों के पहले अगर एस हो तो एस का उच्चारण होगा स। इन ध्वनियों के अलावा अगर कोई और ध्वनि हो तो एस का उच्चारण होगा स। कुछ साथी कह सकते हैं कि ये फ, क, ट, च, य, प, थ इनको आप कैसे याद रखें। तो इसका तरीका बहुत आसान है, वैसे ही जैसे मैंने याद रखा। फोकट की चाय पी थी। आप याद कीजिए
कि आपने कभी क्या फोकट की चाय पी थी? इस फोकट की चाय पी थी में वे सारी ध्वनियां हैं जिनसे पहले अगर एस हो तो उसका उच्चारण स होता है। फ, क, ट, च या प था। इसके अलावा एक और तरीका है, वह तरीका है हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला यानी क ख ग घ। अगर आपको याद है और आपको उसका चार्ट याद है, आप स्क्रीन पर वो चार्ट देख सकते हैं, तो पहले दो कॉलम हैं उनमें जो ध्वनियां हैं ये वही ध्वनियां हैं जो फ, क, ट, च या प थ पे हैं। जैसे क है, ख अंग्रेजी में होता ही नहीं है। च है, छ अंग्रेजी में होता ही नहीं। ट है, ठ अंग्रेजी में होता ही नहीं। त अंग्रेजी में नहीं होता, थ होता है तो थ है। प और फ है और एक य है। तो हिंदी वर्णमाला के जो दो कॉलम हैं शुरू के, उनको और य को जोड़ लें, वर्गों के अलावा जो य अलावा के य जोड़ लें, तो आपको वे ध्वनियां मिल जाती हैं जिनके पहले एस हो तो उसका उच्चारण होगा स। इनके अलावा बाकी कोई ध्वनियां हो किसी लेटर की तो उसका उच्चारण होगा ज। आप चाहें फोकट की चाय पी थी इससे याद रखें, या फिर ये जो हिंदी की वर्णमाला है उस वर्णमाला में जो शुरुआती दो कॉलम हैं उनमें जो ध्वनियां हैं उनको याद रखें और या को याद रखें, तो आपको इसे समझने में आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। आइए हम दोनों मामलों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब एस के बाद फ, क, ट, च या प थ ये ध्वनियां हैं, और जब एस के बाद इसके अलावा दूसरी ध्वनियां हैं। पहली लिस्ट देखते हैं जिसमें एस के बाद वे ध्वनियां हैं जो फोकट की चाय पी में हैं। एस्केप, एस्केप, इसमें एस के बाद सी है। एस्चू, इस्चू, इसमें एस के बाद सी एच यानी च की ध्वनि है। प्लास्टिक, एस के बाद ट की ध्वनि है। वही फोकट की चाय पी थी में जो ध्वनियां हैं वो उनमें से ही ये ध्वनि है। एस्थेटिक, एस्थेटिक में एस के बाद थ की ध्वनि है। फोकट की चाय पी थी में थ की ध्वनि भी है। रिस्पेक्ट, एस के बाद प की ध्वनि है, वह भी उस फोकट की चाय पी थी में उसको रखा है। फॉस्फीन, फ की ध्वनि है एस के बाद। इस्यू, स के बाद य की ध्वनि है। अब हम ऐसे शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिनमें एस के बाद वो ध्वनियां हैं जो इन फोकट की चाय पी थी के अलावा ध्वनियां हैं। ग्लासगो, एस के बाद ग की ध्वनि है, एस का उच्चारण होगा ज। फोस्जिन, एस का उच्चारण है ज क्योंकि फोस के बाद च की ध्वनि है। ट्यूसडे, ट्यूसडे में एस के बाद ड की ध्वनि है तो उसका उच्चारण होगा ज, ट्यूसडे नहीं होगा ट्यूसडे। डिज्नी, डिज्नी आप जानती होंगे, डिज्नी एस के बाद एन की ध्वनि। हस्बैंड, ये एक ऐसा शब्द है कई लोग इसे हस्बैंड कहते हैं, लेकिन आज का ये नियम जानने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ सकेंगे कि वहां पर हस्बैंड क्यों होता है। इसलिए क्योंकि एस के बाद बी की ध्वनि, बा की ध्वनि। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक, क्यों? एस के बाद माँ की ध्वनि है। अब माँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि माँ जो है उस ग्रुप में है जिस ग्रुप में होने पर एस का उच्चारण ज होता है। इजराइल, क्या इजराइल। मुस्लिम, हालांकि इसे मुस्लिम भी कहते हैं लेकिन इसका उच्चारण मुस्लिम भी है। ऑजवर्ल्ड, वा की ध्वनि है एस के बाद, यानी एस के बाद अगर फोकट की चाय पी थी ये ध्वनियां हो तो एस का उच्चारण होगा स। इनके अलावा अ की ध्वनि हो तो एस का उच्चारण होगा ज। एक बात आपको याद रखनी है कि मिस, डिस जैसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगते हैं तो वहां पर आप इस नियम के आधार पर उसका उच्चारण नहीं बदलेंगे, वहां उनका उच्चारण हमेशा स ही होगा। जैसे डिसमिस, डिसमिस में एस के बाद एम आ रहा है और नियम के अनुसार उसका उच्चारण होना चाहिए डिसमिस, क्योंकि माँ जो है फोकट की चाय पी थी में नहीं है तो नियम के अनुसार उसका उच्चारण होना चाहिए डिसमिस, लेकिन डिसमिस ही होता है। अब हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि एस के पहले और बाद में अगर कोई वॉवल है तो उसका उच्चारण क्या होगा। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
विजिट करें alimsarkiclass.com।